गिलगित बल्तिस्तान में आज किसका राज? फैसला होगा आज। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने होंगे, जबकि 9,63,000 से ज्यादा अफराद हक्के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें दौड़ में शामिल हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदों से जो गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे टीका खान सानी का, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मंजर शिगरी और मायरा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिला से उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। स्कर्दू से इरफान मूसाजई, आरिफ सहाब, जबकि नगर से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अस्करी। सबसे पहले हम रुख करते हैं टीका खान का। टीका खान, ये बताइए कि तैयारियां क्या मुकम्मल कर ली गई हैं? चूंकि 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ होना है, बैलेट पेपर्स पहुंच चुके, बाकी जो अमला है वो पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, बड़े बर वक्त अमला यहाँ पे पहुँचा और अभी मुकम्मल तौर पर 1 घंटा पहले वोटिंग के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और तमाम तरह की वोटर्स की रहनुमाई के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ दीवारों पर तहरीरें चस्पा की गई हैं ताकि वोटर्स को रहनुमाई मिल सके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, उसके साथ साथ दीगर जो मावन अमला है वो भी यहाँ मौजूद है। इस वक्त मैं गिलगित शहर के GBA 2 हल्का में मौजूद हूँ। अजीज़ भट्टी शहीद बॉयज़ हाई स्कूल कशरोट जो इलाका है वहाँ पे मैं स्कूल के सामने मौजूद हूँ। यहाँ अगर देखा जाए तो ये हाई सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से एक ये भी है, क्योंकि गिलगित के 91 इस हल्के के पोलिंग स्टेशन हैं और मजमूई तौर पर तीनों हल्कों के मिलाकर 253 बनते हैं जो पोलिंग स्टेशन हैं और इसमें से 154 हाई सेंसिटिव हैं और बाकी जो 148 जो है 48 जो है मजमूई तौर पे वो सेंसिटिव हैं और बाकी जो है वो नॉर्मल हैं। यहाँ पे रेंजर्स की नफरी और FC गिलगित बल्तिस्तान की नफरी और इसके साथ साथ कम से कम 7 पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही बिल्कुल SSP गिलगित का ऑफिस भी है और इस लिहाज से इसको हाई सेंसिटिव भी करार दिया गया है, क्योंकि तमाम गिलगित के जो ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे किसी किस्म की कशीदगी का खतरा हो तो वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। 702 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 15 ये है और 702 मर्दों के वोटर्स की तादाद है इस पोलिंग स्टेशन में और मजमूई तौर पर अगर देखें तो इस हल्के में 91 पोलिंग स्टेशन में से 43 खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं और 46 जो है वो मर्दों के पोलिंग स्टेशन है और 2 कंबाइन हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं इसी सेंटर में सिर्फ 2 पोलिंग बूथ हैं और वैसे 183 और इसके साथ साथ 98 मर्दों के और 85 खवातीन पोलिंग स्टेशन हैं और 56,000 इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हल्के में वोटर्स की तादाद है। और इस वक्त चूँकि अभी तक वर्कर्स जो मुख्तलिफ जमातों के हैं वो तो नहीं पहुँचे, लेकिन पोलिंग एजेंट्स 2 जमातों के पहुँच गए हैं। यहाँ पे इस हल्के में मद्दे मुकाबिल है मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फतेहुल्लाह और जमील अहमद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आज़ाद उम्मीदवार जो है एक जमात की हमायत याफ्ता उम्मीदवार अतीक पीरज़ादा और इसके साथ साथ 6 से 7 मजमूई तौर पर उम्मीदवार है जिसमें बाकी आज़ाद है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी यहाँ पे दस्तबरदार हो गई थी नून लीग के हक में और इस तरह मजमूई तौर पर अब वोटिंग का अमल जो है वो पूरे 8 बजे शुरू होने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। टीका खान सानी हमारे साथ ही रहेगा और अब हमें चिल्ला से उमर याकूब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उमर, आप ये बताइएगा कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, चंद ही लम्हे रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में, क्या वहां पर पोलिंग एजेंट्स पहुंच चुके हैं, अमला मौजूद है, बताइएगा तफसीलात। अच्छा, बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा उसका फैसला आज होगा और ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा जो वोटर्स हैं वो भी एक्साइटेड हैं और जो अमला था वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। सबसे पहले मैं आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये एक बड़ी तादाद वोटर्स की है जो 8 बजे से पहले ही
पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुकी है। यहां से आप उनके एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें। अमूमन पंजाब में जब इलेक्शन होता है तो वोटर्स 9 बजे 10 बजे के करीब आते हैं, लेकिन यहां पर अभी पोलिंग शुरू भी नहीं हुई और 100 से ज़्यादा वोटर्स लाइन बनाकर यहां पर खड़े हुए हैं। ये एक बॉयज़ हाई स्कूल है चिल्लास का, जो कि बड़ा पोलिंग स्टेशन है। 2000 से ज़ायद यहाँ के वोटर्स हैं और ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर वोटर्स की तादाद अभी 100 है, जो कि अभी पोलिंग शुरू होने से पहले यहाँ पर मौजूद है। अगर इंतजामात और तैयारियों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर 7 बजे ही जो पोलिंग बूथ्स थे, जो अमला था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स तमाम यहाँ पर पहुँच चुके थे और अब तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। पोलिंग बूथ्स अंदर रखे जा रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट की जा रही है ताकि जैसे ही 8 बजे तो यहाँ पर जो है पोलिंग का प्रोसेस को शुरू किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान का ये सबसे बड़ा ज़िला है जिसे दियामर कहते हैं। इसके 4 हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। GBA 15, GBA 16, GBA 17 और GBA 18। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GBA 16 में, जो चिल्लास का इलाका है और यहाँ पर इसमें मजमूई तौर पर चारों हलकों में जो वोटर्स की तादाद है वो 1,58,000 से ज़्यादा है और पोलिंग स्टेशन 173 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर उनको हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए सहूलियत फराम की जाएंगी। मर्दों के लिए 68 पोलिंग स्टेशन है और जो कि ख़वातीन के लिए 67 पोलिंग स्टेशन है और 38 कंबाइन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा ज़िला है, आबादी के लिहाज से भी, वोटर्स के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। तो यहाँ पर दूर दराज के इलाकों के अंदर इंतजामात किए गए हैं और इंतजामात अभी तक की जो इतलात के मुताबिक बड़े मुनज़्ज़म है, ना सिर्फ हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से बल्कि जो वोटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके बाद उनकी किस्मत बदलेगी। उनके जो मसाइल हैं, जो उनका यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदा होगा वो उनके मसाइल हल करेगा। कि चिल्लास के जो वोटर हैं वो खासे मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं और अभी चूंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट या 40 टू बी एग्जैक्ट कहा जाए 40-45 मिनट रह गए हैं, लेकिन लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नगर से हमारे साथ मोहम्मद अस्करी मौजूद हैं, वहाँ जानते हैं क्या तैयारियाँ की गई हैं। अस्करी, ये बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स, जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं जहां पर आप मौजूद हैं, कौन कौन से जो तगड़े उम्मीदवार हैं यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और टोटल कितने उम्मीदवार इलेक्शन पे खड़े हैं इस हलके में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का 4 नगर में। अब से कुछ देर बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का अमल शुरू होने वाला है। हल्का 4 नगर में 29,973 वोट्स हैं, जबकि यहाँ 53 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 25 मेल के लिए, 23 फ़ीमेल के लिए और 5 मिक्स पोलिंग स्टेशन है। यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए 705 गैर मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, जबकि 137 मकामी पुलिस एहलकारों को भी सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। हल्का 4 नगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर, तहरीक इस्लामी पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब वज़ीरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इम्तियाज़ हुसैन मुग़ल और जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद के बीच में कांटेदार मुकाबला तवक्को किया जा रहा है। यहाँ वोटर्स का कहना है कि नगर के अंदर बिजली और यहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का यहाँ सबसे बड़े मसाइल है। जो भी कैंडिडेट इन मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता हो, इंशाल्लाह हम उसे वोट देंगे। अब देखना ये होगा कि हल्का 4 नगर की सीट पर कौन तकनशीन होता है। जी ठीक है। नगर से मोहम्मद अस्करी हमें बता रहे थे कि वहाँ पर भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बैलेट पेपर्स जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अमला पहुँच चुका है, पोलिंग स्टेशंस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, पोलिंग बूथ बनाए जा चुके हैं। और चिल्लास से जिस तरह हमारे नुमाइंदे उमर याकूब हमें बता रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वक्त से पहले ही वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान का जो ये ताज है हुकूमत का, वो किसके सर सजेगा? आज ये अहम मार्का होने जा रहा है। 24 जनरल नशिस्तों पर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। गो के मुकम्मल तौर पर 33 नशिस्तें हैं और 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात आज होने हैं। 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज हो जाएगा। और हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे बिल्कुल, इरफान मूसा से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। इरफान, आप बताइएगा कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, पोलिंग एजेंट्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि उमर याकूब हमें बता रहे थे कि पोलिंग से पहले ही जो वोटर्स की लाइंस हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। आप बताइएगा कि वहां पर भी कोई इस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में, जहाँ पर जो है वो तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो पहुँच चुके हैं, पोलिंग बूथ जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन उस तरह जो है वो अभी तक वो वोटर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और अभी जो है वो इस तरह गहमा गहमी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आए। स्कर्दू बाज़ार में 2 पोलिंग स्टेशन, एक मेल और एक फ़ीमेल, लेकिन दोनों पर जो है सिर्फ अमला भी और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अभी तक सिर्फ मौजूद है। अगर मैं स्कर्दू की बात करूँ तो स्कर्दू में मजमूई तौर पर 4 हल्के हैं, जिसमें 1,42,000 से ज़ायद रजिस्टर वोट्स है, जिसमें 75,000 से ज़ायद जो है वो मर्द और 66,000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन वोटर्स है जो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जो है वो चारों हलकों में जो है वो 208 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 69 जो है वो इंतहाई हसास है, जबकि 51 जो है वो हसास है और 88 जो है वो नॉर्मल करार दिए गए हैं। इसी तरह जो है वो उसके लिए पोलिंग स्टेशन में हसास तरीन और जो नॉर्मल है उसके मुताबिक सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम किए। जो हसास तरीन है वहाँ पर 11 एहलकार जो है वो तैनात होंगे। इसके साथ जो हसास है वहाँ पर 9 एहलकार तैनात होंगे, जबकि जो नॉर्मल है तो वहाँ पर जो है वो 7 एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन के दिन जो है वो स्कर्दू में टूरिस्ट की जो है वो एंट्री बंद होगी, लेकिन जब हमारे यहाँ पे इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि किसी किस्म की एंट्री बंद नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। और जो है जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं या बाहर से जो लोग आते हैं, तो शनाख्ती कार्ड के बगैर जो है और एंट्री के बगैर उनको आने नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जो है वो स्कर्दू जो है और इसमें 4 हल्के हैं, तो वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे है जहाँ पर जो है वो पोलिंग तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन बाजार जो मेन है। आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने। आरिफ, ये बताइए कि एक तो ये बताइए कि आप किस हल्के में मौजूद हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप तैयारियों के हवाले से, और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के इंतखाबात आज होंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। मैं मौजूद हूँ स्कर्दो GBS 7 स्कर्दो हल्का नंबर 1 में। 8 बजे बजने में अभी कुछ वक्त बाकी है और मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ। इस पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पे वोट कास्ट होंगे। वैसे तो मजमूई तौर पे इस इंतखाबी हल्के में 31 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 11 उसमें से हसास हैं। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 इंतखाबी हल्कों में लोग हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर हम स्पेसिफिकली इस हल्के की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 21,469 है। मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इन 31 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंतखाबी अमला जो है वो तैनात कर दिया गया है। चूँकि अभी इंतखाबी अमल शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है और अलग सुबह का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोग एक आध घरों से निकल के आना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि यहाँ टर्न आउट हमेशा अच्छा रहता है, ख़वातीन भी वोट कास्ट करती हैं। इस इंतखाबी हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी अकबर ताबान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी शाह और इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन के दरमियान शदीद टकरा होगा। मजमूई तौर पर वैसे यहाँ पर 9 उम्मीदवार हैं। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो कैंपेन्स थी वो 1 महीना जारी रही थी। इस दौरान फेडरल पार्टीज़ के जो रहनुमा थे वो भी आते रहे। कैंपेन्स के दौरान लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिशें की गई और उसके बाद आखिरकार आज वो दिन आया है कि जब इलेक्शन में लोग पर्ची के ज़रिए, वोट के ज़रिए ये बताएंगे कि कौन इस हल्के का और कौन गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत संभालने का अहल है। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ सिक्योरिटी के खुसूसी तौर पे इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस से खुसूसी नफरी मंगवाई गई है और स्कर्दू में 2400 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद है जो तैनात कर दी गई है, जबकि स्कर्दू में तौर पर 206 पोलिंग स्टेशन हैं। जी सही आरिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम गिलगित चलते हैं जहां से मंजर शिगरी ने हमें ज्वाइन किया है। मंजर, आप बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है? इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं जो कि इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, और साथ ही सिक्योरिटी की तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा। अब से सिर्फ तकरीबन कोई आधा घंटा रह गया, पोलिंग का आगाज होगा आधा घंटे के बाद ठीक 8 बजे। बल्तिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पोलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस वक्त जो 24 इंतखाबी हल्के हैं उनके लिए जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़ी जमातों के माबेन टकरा होना है मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, जबकि जमात इस्लामी भी इसी तरह मैदान में है।
इस्लामी तहरीक MWM और दूसरी जमातें भी इस तरह मैदान अमल में मौजूद है। और 8 बजे जो है पोलिंग का आगाज होगा। आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान के इस इंतखाबी अमल के अंदर हिस्सा ले रहे। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान भर में जो है वो 17,500 जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ एरियाज में। और खासकर जो हाई सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उनको जो है कैटेगराइज किया गया है, उनको अलग सिक्योरिटी दी गई है। हसास पोलिंग स्टेशन के लिए अलग कर दिया गया है और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है उनकी सिक्योरिटी अलग की गई है। चूंकि हम गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पहाड़ी इलाकों पर मुख्तलिफ तंग वैलियों पर मुश्तमिल है, तो वहां तक जो है सिक्योरिटी और जो पोलिंग अमला है वो गुज़िश्ता रात को ही पहुंच गया था। तो अब से कुछ देर बाद जो है गिलगित में जो है वो पोलिंग का आगाज होगा। चूंकि शहरी इलाका है, लोग जो है काफी देर से आते हैं। अभी तक पोलिंग स्टेशन पे अगर हम बात करें तो सिर्फ पोलिंग एजेंट्स और जो पोलिंग अमला है वो तो पहुंच चुका है, लेकिन वोटर्स जो है वो उस तादाद में नहीं निकले हैं जो कि रूरल एरियाज के अंदर निकलते हैं। रूरल एरियाज के अंदर ये होता है कि वोटर्स जो है वो जरा जल्दी आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं पोलिंग स्टेशन पर, अपना वोट पोल करते हैं। गिलगित में इस वक्त जो है GBA 1 में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ जो बड़े तकड़े उम्मीदवार हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, GBA 1 के अंदर मुस्लिम लीग नून उनका मुकाबला होने जा रहा है। खासकर MWM के कैंडिडेट है, आजाद उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है और ठीक है, तगड़ा मुकाबला जो है होने जा रहा है। और अभी तक जो चिलास से टीका खान सानी ने हमें बताया कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, बाकी अभी कहीं भी जो है वोटर्स नहीं पहुँचे। चिलास वाहिद वो इलाका है जहाँ पर वोटर्स जो है बेताबी से शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ही वक्त शुरू होता है और साथ ही वो अपना वोट का जो हक है उसे इस्तेमाल करें। गिलगित से ही मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं। जी मायरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं GBA गिलगित 2 में मौजूद हूँ, जहां पोलिंग का अमल शुरू होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी रह गए हैं। यहाँ तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, जबकि पोलिंग का तमाम तर सामान भी यहाँ पहुंचा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तमाम तर अमले ने जो है वो अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली है। मेरे अक्कब में आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हाई अलर्ट है ताकि इलेक्शन को शफाफ और पुरअमन बनाया जा सके। यहाँ पर टोटल 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। पीपल्स पार्टी के यहाँ पर जमील अहमद है, जबकि नून लीग की जानिब से हफीजुर रहमान जो है वो मद्दे मुकाबिल है। इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला आज मुतवक्के है। अवाम जो है, यहाँ के वोटर जो है वो अभी से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये हल्का काफी ज्यादा हसास भी करार दिया जा रहा है और वोटर्स जो है वो इस बार सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ हमने आज इस बार जो है वो वोट कास्ट नहीं करना, बल्कि हमने अपने बुनियादी जो हकूक है उनके हल के लिए जो है वो वोट देना है और वोट उसी को देंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की उम्मीदों पर जो है वो आज पूरा उतरेगा। तो यहाँ पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और बहुत अगर हम लोग दिगर जमातों की आज़ाद उम्मीदवारों की भी बात करें तो हर जो वोटर है और उनके जो कारकुनान है वो हमें रोडों पर अभी से नजर आना शुरू हो चुके हैं। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और अब से कुछ देर बाद पोलिंग का बाकायदा तौर पर अमल भी शुरू हो जाएगा। जी माहिरा, आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट किया है। अब हम फ़खर आलम की जानिब चलते हैं। फ़खर, आप बताइएगा कि कहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर तैयारियां कैसी हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं और क्या वहां पर भी कोई वोटर्स की लाइंस आप देखने में आ रही हैं, क्योंकि चंद ही मिनट रह गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त में GBA 16 की एक पोलिंग स्टेशन है, प्राइमरी जो स्लाइटोन स्कूल है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी वोटर्स की काफ़ी तादाद जो है इस वक्त पहुँच चुकी है। पोलिंग अमला भी यहाँ पर पहुँच चुका है। कुछ ही लम्हे बाद बाकायदा जो है पोलिंग का आगाज़ होगा। अगर इस हल्के में हम टोटल वोटर्स की बात करते हैं तो इस हल्के के अंदर टोटल 46,200 वोटर जो है वो रजिस्टर है। और मैं जिस पोलिंग में मौजूद हूँ यहाँ पर ये चिलास की सबसे छोटी पोलिंग है, जहाँ पर टोटल 250 वोट कास्ट होने हैं। और मजबूरी तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे दियामर के चारों हलकों के अंदर सिक्योरिटी अमन अमान को बहाल करने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। तकरीबन दियामर के अंदर 3000 बारी नफरी जो है वो तैनात हो चुके हैं। दियामर के जो दूर दराज इलाके हैं, जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर बारी नफरी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं चिलास शहर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा वोटिंग का
अमल जो है वो जारी रहेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि वोटर का जो जज्बा है, जो जुनून है अपने उम्मीदवार के हक में वोट डालने के लिए, वो यकीनन काबिल दीद है। सही है। हमारे साथ ही रहिए फ़खर। गिज़र से अब्दुल वाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें इंगेज करते हैं। अब्दुल वाहिद, ये बताइए कि इंतज़ामात से मुतालिक तफसीली बताइए, और दूसरा वोटर्स की मोबिलिटी के लिए कैंडिडेट्स ने कोई इंतज़ामात किए या आज खुद ही वोटर्स जो है वहाँ तक पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, अब पोलिंग के अमल को शुरू होने में चंद ही मिनट का वक्त बाकी रह चुका है। तमाम तर जो इंतजामात है वो पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल कर दिए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा पोलिंग एजेंट्स भी पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वोट कास्ट करने के लिए वक्त से पहले ही पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त GBA 19 गेजर 1 के अंदर एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सूरत हाल यूँ है कि जो पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस पूरे जिले की अगर पहले मैं बात करूं, यहाँ पर कुल 208 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से 54 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास है, जबकि 69 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दे दिया। अगर हम इस हल्के में वोटर्स की बात करें, टोटल वोटर्स पूरे जिले के अंदर 1,42,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जैसा आपने कहा, मोबिलाइजेशन के लिए कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने इन वोटर्स को अपने इस पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मतलब भरपूर इंतजाम किए गए हैं। अब्दुल वाहिद हमारे साथ ही रहेगा। अब हम गांचे का रुख करते हैं, वहां से हमें जुल्फिकार ने ज्वाइन किया है। जुल्फिकार, आप बताइए तमाम तर सूरत हाल क्या है, वोटर्स का कैसा जोशो खरोश है? क्या वहां पर भी आपको वक्त से पहले ही लाइंस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चंद ही लम्हे रह गए हैं? जी बिल्कुल, आज गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। आज पोलिंग का दिन है। अब से चंद लम्हों बाद, कुछ मिनट बाकी रह चुके हैं पोलिंग के लिए। इंतखाबात के हवाले से अगर हम ये जो डिस्ट्रिक्ट है ज़िला गांचे, ये हल्का गिलगित बल्तिस्तान का 22, 23 और 24 का ये हल्का है, आखिरी या ज़िला है। अगर हम यहाँ पर कुल वोटर्स की अगर तादाद के हवाले से बताएं तो 97,463 वोटर है इस हल्के से, इस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर है। अगर हम लोगों की जोश व खरोश के हवाले से बताएं तो लोगों ने पोलिंग स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोलिंग स्टाफ है वो लोगों के इंतज़ार में है, और जो पोलिंग का अमल है 8 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक ख़त्म होंगे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, जिनमें जो पंजाब पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर तैनात होंगे, पाक फौज और जीबी पुलिस के भी एहलकार यहाँ पर मौजूद है। अगर हम हल्का वाइज अगर बताएं तो इस तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ हल्कों से हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, बल्कि आज सारा दिन आपको इंगेज रखेंगे। आपको नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। वहां वक्त से पहले ही वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वोटिंग का अमल शुरू होते ही गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,63,000 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। तो पहला वोट कास्ट करने से लेकर पहले नतीजे तक समा रख रहा है अपने नाज़रीन को हर लम्हा बाखबर। गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। वहां वक्त से पहले ही वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वोटिंग का अमल शुरू होते ही गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में है। 9,63,000 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। वहां वक्त से पहले ही वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वोटिंग का अमल शुरू होते ही गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 9,63,000 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? अहम सवाल जिसका आज ही जवाब मिल जाएगा। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है।